गोविंद इतने दयालु हैं जो भगवान को ईर्ष्या से उनको भजते थे उनको पार कर दिया प्यारे हो। तो देवियों क्या आपको भरोसा नहीं है कि हम जैसे पापियों को पार कर दें? आप तो धार्मिक पुरुष हो, बड़े पुण्य आत्मा हो आप। अष्ट पापी हैं हम। जीव का कल्याण मेरी मैया सिर्फ भगवान नाम में है। भगवान नाम का चिंतन करो, ईश्वर को जपो, चाहे जैसे मर्जी जिस भाव से भगवान को भजोगे प्यारे अंत समय निश्चित रूप से परमात्मा हमें पार लगाएंगे मेरी मैया, निश्चित रूप से पार लगाएंगे। अब सोचो कृष्ण ने ऐसे ऐसे पापियों को तार दिया, दुर्योधन को तार दिया, शिशुपाल जो हजारों वाले देता था उसका उद्धार कर दिया प्यारे। कंस जो हमेशा दुष्टों को दुश्मनों को भेजता रहा कि जाओ मार के आओ, उसको मार डालो उस कृष्ण को, लेकिन वो तीनों लोगों का राजा है प्यारे, वो त्रिलोकीनाथ है, वो इस संसार को लेकर रहा है, इस संसार को वो चला रहा है, उसको कौन मार सकता है? अरे वही जन्मदाता है, वही अन्नदाता है, वही प्राणदाता है, उसको कौन मार सकता है? उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो हमारी और तुम्हारी तरह थोड़ी है, बड़ी जिम्मेवारियां हैं उसके ऊपर, बड़ी जिम्मेवारी है प्यारे। गोविंद इसलिए अवतार लेकर के आए थे क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी, और जब जब धर्म की हानि होती है तो मेरे भगवान विविध प्रकार का रूप लेकर के आते हैं, अनेक प्रकार के रूप अवतार लेकर के आते हैं। मथुरा नगरी में आज जयघोष होने लगे, मथुरा नगरी में संत ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं गोविंद के ऊपर, सब मंगल गान कर रहे हैं, जय हो गोविंद, हमारा जीवन सफल हो गया प्यारे, हमारा जीवन धन्य हो गया प्यारे। मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान आज मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, गोविंद जी ने जब उद्धार किया, कंस का तो सर्वप्रथम याद आई गोविंद को, किसकी? देवी की मैया की, जिनके यहाँ गोविंद अवतार लेकर के आए और एक घंटे भी उस माँ के पास नहीं रहे देवकी के, जिसके 6 पुत्रों को मार दिया। लेकिन आज दोनों कृष्ण और बलराम रोहिणी के गर्भ में जो धारण किया था, वो बलराम और मैया अवतार लेकर के जो आए वो मेरे कृष्ण आज मैया के पास बोले कि आज जाता हूं, पहले मेरी माँ को और मेरे पिताजी को जो आज 12 वर्ष से वो कारागार में बंद हैं, अब मैं उनको पहले उनकी निवृत्ति करता हूं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोदेहि। दौड़ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणाम किया, और जो बालक अपने माँ को अपने पिता को चरणों में प्रणाम करता है ना नौजवान साथियों, तो देखो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, जिनका अभिवादन करता है, जिसका सम्मान करता है अपने वृद्ध जनों का, वो बालक उसके पास में विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, सब कुछ उसके पास रहता है। देख लेना सब कुछ उसके पास में रहता है। आज कृष्ण ने जाकर के भगवान के जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपने माता पिता से कहने लगे भगवान की माँ, अरे मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ, मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ तुम्हारा। अरे जिस दिन से मैं आपके पास आया उस दिन से पहले से ही आप इस कारागार में पड़े हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अरे जो माँ बाप बहन भाई की रक्षा ना कर सके प्यारे, वो भाई भाई कहने के लायक नहीं होता। देवियों
एक पियो अपने कुटुंब का पालन ना कर सके, अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके, वो पति कहलाने के लायक नहीं रहता प्यारे। जो एक मेरी माता, एक मेरी बहन, जो अपने परिवार को एकता में लेकर के ना चल सके, अपने पति की सेवा ना कर सके, अपने पति को परमेश्वर ना मान के चले, वो पत्नी कहलाने के लायक नहीं होती देवी। आज मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने माँ बाप के चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव जी ने उसको अंक में भर लिया, अपने हृदय से लगाया कृष्ण को, बेटा आज हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन रखी थी उस कंस ने, आज वो हंसी आपने वापस लौटा दी। जिसकी खुशियां छीनी हुई थी वो खुशियां तूने कृष्ण वापस दिला दी। आज मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हो रहे प्यारे। माता देवकी इतनी खुश होती है, इतना प्रेम करती है, दुलार करती है कि देखो तो सही, छोटा सा था मेरा बेटा, आज 11 दिन 2 महीने का हो गया, 11 साल 2 महीने के हो गए। 11 साल 56 दिन के थे भगवान जब कंस को मारा। मैया देवी की कहती है कि यशोदा ने बड़ी सेवा की है, इसलिए मेरा बालक बच्चा गोविंद लग रहा है कि मानो कि जैसे 16 वर्ष का है। मैया बच्चों की स्वयं सेवा करो। आपसे बोल रहा हूं देवियों, अपने बच्चे की स्वयं सेवा करो। मालिश करने वाली किसी दूसरी को मत लगाओ। पूतना बन करके कोई आ जाएगी तो क्या करोगी फिर? आज तुम अगर माँ बालक के सर के ऊपर हाथ फेरती है ना तो बच्चा बड़ी जल्दी सयाना हो जाता है, बड़ी जल्दी सयाना हो जाता है। बच्चे को सिर्फ माँ का प्यार मिलता रहे तो वो परवाह नहीं होती उसको। और माँ इतना चाहती है ना, इतना चाहती है ना कि कोई नहीं चाहता प्यारे। माँ की बराबर प्रेम कौन पुत्र से कर सकता है? पत्नी भी नहीं करती। वो बोलती बड़ी है कि मैं तेरे बड़ा प्यार कर दी, तेरी माँ के नासा कर दी, मैं इतना प्यार कर दिया, पूरी जिंदगी तेरे ना कर दी। अरे माँ ने पूरी जिंदगी नाम की है प्यारे। जितना प्यार माँ करती है ना वो कोई नहीं दे सकती। कि जब बेटा परदेश में जाता है कोई, तो शुरू होता है तौर फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है सुंदर सी एक साड़ी लाना। कि बेटी कहती है कि मुझे एक सोनी सी गुड़िया लाना। अरे माँ मेरी कहती है मुझे कुछ नहीं लाना, मेरे बेटे तू जल्दी घर वापस आ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा तू आ जा। माँ कभी पूछती है फोन करिए तूने कितना कमाएगा, तूने कितना इकट्ठा कर लिया? पूछती है माँ। सच बताओ, माताओं को भी पूछा है अपने पुत्र की? और देवी जो तुझसे सुनाओ, हाँ तनख्वाह बढ़ गई है उनको 5-7 हजार है। कितना इकट्ठा किया? 2 महीने से पेमेंट नहीं आई तुम्हारी। चेक कराओ अकाउंट कितना बचा है, पेमेंट है ये नहीं। बस हर वक्त पैसे की पूछ रहे। और माँ क्या पूछती है? हमारी तो तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती। ये चीज नहीं है, ये मुक गई है, वो लानी है, फलाना ये हो गया, किचन में वो खत्म हो गया, मेरा पूरा फैशन श्रृंगार पूरा वो फलानी तो ये ठिकाना वो सब खत्म। कभी पूछते हो रोटी खानी है? अपना ख्याल रखना, चंगी तरह रहना, पहला कोई नहीं। ये सारी गल्ला कौन पूछती है? ये मेरी बुढ़िया माता। तो ही पूछना है जब बुढ़े हो जाओगे, जब तुम अपने पुत्रा की पूछना कोई करा, लेकिन थोड़ी पूछ रही हो।
एक ही बात पूछती है, बेटा ठीक है तू उधर जहाँ गया कोई परेशानी तो नहीं है तुझे? अरे कोई तकलीफ तो नहीं है? श्रीनगर में ड्यूटी चल रही है, थोड़ा बेटा बच के रहना, समय से रोटी राटी खाई लिया करना है, ठंड बड़ी है पुत्र, साल ले लिया करना, ऊपर कंबल ले लिया कर, है सोंधा तो ठंड तो नहीं लगती, सैल करिए रहना पुत्र, है ख्याल रखना अपना। माताएं सारी गलना बस पुत्र की सुखी जाती है। आज मेरे गोविंद भगवान जब वो आए, मैया देवकी को वहां से कारागार से बाहर फिर निकाला, वसुदेव जी को निकाला। पहली बार मैया देवकी अपने हाथों से फूल के बना के खिला रही है। गोविंद को नहीं पता, गोविंद को ये तो पता है कि मुझे माखन नहीं मिलना है इसे मथुरा में, माखन तो मिल लिया जितना मिलना था उस गोकुल में, अब कहां माखन मिलेगा, अब मुझे माखन ना मिलना प्यारे। देवकी ने जब भोजन की थाली बनाई और भोजन की थाली बना करके मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं उस मैया यशोदा और देवकी ने वसुदेव जी के हाथ में दी, और वसुदेव जी गोविंद के कक्ष में कमरे में, कच्ची कोठरियां होती पहले, कहां पक्के रूम होते थे, लेंटर वाले मकान नहीं होते। हमारे ब्रज में आज भी छप्पर होते ना, छप्पर जान तो छान खुली खुली बोलते ना, आज भी मिलेगा नहीं बोले, आज भी लोग वहां रहते हैं। ऐसे कृष्ण का इश्क छोटा सा कमरा, और वहां मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं और रोटी लेकर के थाली लगा करके सजा करके मैया देवकी वसुदेव जी जाते, और वसुदेव जी जैसे ही अंदर प्रवेश किया मेरे गोविंद को वो माखन की कटोरी याद आ गई कि अरे उस माखन की कटोरी को छोड़ करके आ गया। मैया यशोदा कितने प्यार से माखन खिलाती थी, आज देखो वसुदेव जी थाली में रोटी लेकर के आए और गोविंद फबकियां फबक करके रोने लग गए। याद आ गई उस वृंदावन की, उस ब्रजवासियों की, माँ यशोदा की, उन नंद बाबा की याद आ गई, रे उन गोपियों की याद आ गई कृष्ण को। उद्धव वसुदेव जी घबरा गए कि कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? बोले कृष्ण कोई तकलीफ है, कोई दुख है आपको इस मथुरा नगरी में, तो बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कृष्ण के मुख से जवाब नहीं दे पाए मैया। व्यक्ति जब रोने लगता है ना, बच्चा जब रोता है ना, फबकियां बकने लगी, माँ की याद आई। वसुदेव जी थाली लेकर के वापस चले गए। मैया देवकी आई, और देवकी ने जब देखा ये कुछ समझ नहीं आया। देवकी बोलती है भगवान कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया मुझसे जो ये सब ऐसा हो गया? कौन सी गलती हो गई रे, क्यों रो रहे हो कृष्ण? कुछ नहीं समझे। इतने में मेरी मैया देवताओं की गुरु बृहस्पति और बृहस्पति के शिष्य है कौन? उद्धव आ गए। और उद्धव ने जब आए, उद्धव ने पूछा वसुदेव जी से क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले भैया उद्धव, अरे तुम एक बार जाकर के तो पूछो उस कृष्ण को, वो जब से इस मथुरा नगरी में आया है ना कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक से नहीं चल रहा। अरे कभी रोता है, कभी कुछ वो भोजन भी नहीं खा रहा है। दौड़ करके गए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, और जैसे ही उद्धव जी जाते हैं, उद्धव को देख करके कृष्ण खड़े हुए और अपने हृदय से अपनी छाती से लगा लिया। कृष्ण ने कहा उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत हतो नाय। मोहे ब्रज बिसरत हत नाय।
ब्रज बिसरत हत नाय। ब्रज बिसरत नहीं गोविंद जब ही सूरत आवत ब्रज की, 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 और तो की इच्छा कदमों की इच्छा ब्रज बिसरत हत नाय। मोरे ब्रज बिसरत हत। उद्धव वो ब्रज जो है ना, वो मेरे हृदय से नहीं निकलता प्यारे। उस ब्रज मंडल की याद बड़ी आती है उद्धव। हंस सुता को सुंदर कलरवो, हंस सुता को सुंदर कलरवो, हंस सुता बोलो सुंदर कलरवो, और वृंदन की छा उधो मोहे ब्रज बिसरत हत नाय। ब्रज बिसरत मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ति जे जही मन भक्ति, मन मन भक्ति, अगणित भांति करा हो, अगणित भांति करा हो, ब्रज बिसरत हत नाय। हो मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत। वो ब्रज की याद हृदय से नहीं निकलती प्यारे। बड़ी याद आती है माँ यशोदा की, उन गोपियों की। उद्धव एक बार जाओ तो सही, उद्धव एक बार जाकर के देखो रे, क्या वो भी मेरी याद करते हैं या उनकी याद सिर्फ मुझे ही आती है? एक बार पता तो कर लो प्यारे। गोविंद कुछ समझ में नहीं आता रे उद्धव, एक बार जाकर के पूछ लो कि कहाँ है वो गोविंद की याद आती है क्या उन ब्रजवासियों को? एक बार जाकर के पता कर लो प्यारे। उद्धव बोला रे कन्हा, हरे कृष्णा, कैसी बात करते हो? कहा मैं वेद वेदांतों का ज्ञाता, और कहा वो ब्रजवासी, वो ग्वारिया, वो गवारिया, वो क्या समझेंगे मेरी भाषा को? वो कहां समझ पाएंगे? भगवान कृष्ण बोले, हो उद्धव को तो बड़ा अभिमान है, उद्धव को तो बड़ा अभिमान है। ये अभिमान कैसे दूर हो? ये उद्धव का अभिमान जब तक दूर नहीं हो सकता जब तक ये ब्रज के दर्शन ना करे।
उद्धव ने भगवान कहने लगे, उद्धव एक बार जाकर के मेरी माँ यशोदा का हाल तो पूछ लेना रे, एक बार उन गोपियों को पूछ तो लेना, वो सब ठीक तो है। उद्धव जो ग्वाल बाल जो मुझे विदा करने आए थे ना, वो शायद मुझे लगता है वो आज तक अपने घर वापस नहीं पहुंचे। उद्धव एक बार पता कर लो प्यारे। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैया यशोदा को संदेह देना कि तेरा कृष्ण ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मेरी माँ यशोदा को उद्धव ये नहीं बोलना कि तेरी याद करके वो रोता है, नहीं तो मेरी माँ रो रो करके मर जाएगी, रो रो के मर जाएगी प्यारे। उद्धव से हाथ जोड़ करके विनती करता है भगवान, और उद्धव कहते हैं कोई बात नहीं गोविंद, देख लेता हूं तेरे ब्रजवासियों को कितना प्रेम है। वारे वाह कृष्ण, वारे वाह त्रिलोकी नाथ, तू उन माँ यशोदा की, उन गोपियों की, उन ग्वाल वालों की, उन ब्रजवासियों की याद करके रो रहा है रे। तेरे नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। बोलते रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता रे, एक बार जाओ तो सही प्यारे, एक बार चले जाओ। उद्धव ने जब बहुत, उद्धव से जब बड़ी ही मेरे गोविंद ने रिक्वेस्ट की तो मेरी धर्म प्रेमी आत्माओं, उद्धव तैयार हो गए, रथ को सजा लिया, और जब रथ सजाया उद्धव ने तो उस पर एक राधे राधे का झंडा लगा लिया, उस पर लिख दिया जय श्री बोलो कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तो मेरी मैया वो जय श्री कृष्ण रथ लेकर के उद्धव जब आगे बढ़े, उद्धव जब आगे बढ़े मेरी धर्म प्रेमी देवियों, सती सावित्री अनुसुईया भक्ति मेरी माताओं, जैसे यमुना जी को पार किया तो वो ग्वाल बाल थे ना, उनकी नजर पड़ी उस ध्वजा पर जो जय श्री कृष्ण लिखा था प्यारे। उस ध्वजा को जब देखा वो ब्रजवासी खुश हो गए कि आ गया मेरा गोविंद, आज आ गया। इतने दिनों के बाद सुध तो आई उसको, इतने दिनों के बाद में याद आई, शुक्र है याद आई तो सही, एक बार याद हो सही। आज गोविंद को याद आई तो गोविंद आ रहा है मेरी मैया, गोविंद आ रहा है, ऐसा भगवान को बता रहे प्यारे। उद्धव जब रथ लेकर के आगे बढ़े और उन ग्वाल वालों के पास जाकर के जब नीचे उतरे तो उद्धव ने उन ग्वाल वालों से कहा भैया जय श्री कृष्णा। क्या बोला? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। ग्वाल वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, सब सर नीचे कर गए, ये तो कोई और है, ये कृष्ण थोड़ी है हमारा। ग्वाल बाल कहने लगे अरे वारे वाह नटखट नागर गोविंद, तुझे इतने दिनों तक हमारी याद नहीं आई, और अगर आज तुझे याद भी आई तो तूने अपने सखा को भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया रे। उद्धव कहता है जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव, अरे कृष्ण का सखा। बोले हमें कोई किसी से मतलब नहीं। उद्धव देख रहा है ग्वाल बाल धूप में इधर उधर फिर रहे, तब से घर वापस लौट करके नहीं गई मैया, शरीर टेढ़ा पड़ गया, भूखे प्यासे उस गोविंद को निहार रहे हैं। गोविंद ओ गोपाल, उस गोविंद को निहार रहे प्यारे। लेकिन वो उद्धव की लीला मैया, वो उद्धव के प्यार में, वो उद्धव की ऐसी वाणी अटपटी सी, वो समझ नहीं पाया प्यारे कि उस ब्रज का प्रेम क्या है। कि कहा घनश्याम ने उद्धव से कर दिया
कि कहा घनश्याम ने ऊधव से वृंदावन जरा जाना और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना कि विरहा की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आहें भर भर के सदा वो यूं ही कहती है। क्या कहती है? कि तड़प कर आहें भर भर कर सदा वो यूं ही कहती है, वही मेरा श्याम 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 है। घुंघराली लट वाला, घुंघराली लट वाला, पीले पीले पट वाला, पीले पीले पट वाला, नैना कजरारे हैं और फूल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम है। हे गोविंद जय हो। हे प्यारे लट वाले, घुंघराली लट वाले, पीले पीले पट वाले, पीले पीले पट वाले, जी नैना कजरारे हैं और फूल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। हे गोविंद जय हो। मस्ती से हाथ उठाते हुए मेरी मैया कहा ऊधो ने हंसकर, कहा ऊधो ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन, हाँ अनुराग का बंधन, हाँ अनुराग का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, वो कैसी गोपियां ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीली ज्ञान का वो ज्ञान गाती है, हाँ वो ज्ञान गाती है, हाँ वो ज्ञान गाती है, हाँ वो ज्ञान गाती है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है,
श्याम है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने। उद्धव चल रहा है, वस्त्र में कांटे उलझ रहे हैं। उद्धव याद रखना तू कहाँ जा रहा है। अपने अवदान में मत जाना उद्धव, तू उस वृंदावन में जा रहा है ना। अपने मद में मत जा, अपने अपमान में मत जा प्यारे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटक झुक झुक कर कहते हैं, बिटक झुक झुक कर कहते हैं। वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं, वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। वही मेरा श्याम है। वही मेरा श्याम है। घूंगे रानी लट वाले, घूंगे लाले लड़ने वाले, पीले पीले पट वाले, पीले पीले पट वाले। जी नैना कजरारे हैं और फूल प्यारे प्यारे हैं। थोड़ा सा दे दो सहारा। वही मेरा, जोर से बोलो। वही मेरा श्याम है, वही मेरा, वही मेरा श्याम है। घुंघरानी लट वाले, लाले लड़ने वाले, पीले पीले पट वाले, पीले पीले पट वाले। नैना कजरारे हैं और फूल प्यारे प्यारे हैं। वही मेरा श्याम है। वही मेरा श्याम है। वही मेरा श्याम है। कहा उदौन यहाँ बढ़कर मैं मथुरा से आया हूँ। उद्धव अपना परिचय दे रहा है। गोपियां ग्वाल बाल सब ब्रजवासी खड़े हैं और उद्धव अपना परिचय दे रहे हैं प्यारे। कहा उदौन यहाँ बढ़कर मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आया हूँ। संदेशा श्याम का मैं प्यारे अपने साथ लाया हूँ। संदेशा लाया हूँ, मैं अपने साथ लाया हूँ। मैं अपने साथ लाया हूँ, अपने साथ लाया हूँ। कि जब ये आत्मसत्ता ही, अरे जब ये आत्मसत्ता, कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुणों कहती है। कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुणों कहती है, तो फिर मोह बस होकर फिर क्यों गीत गाती है। फिर क्यों गीत गाती है। फिर क्यों गीत गाती है। वही मेरा श्याम 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 है। पीले पीले पट वाले, पीले पीले पट वाले, घुंघरानी लट वाले, घुंघरानी लट वाले।
नैना कचरारे हैं और बोल प्यारे प्यारे हैं। कोई मेरा श्याम है, कोई मेरा श्याम है, कोई मेरा श्याम है, कोई मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। कहा श्री राधा ने राधिका के समक्ष पहुंचे उद्धव, राधिका कहने लगी उद्धव, ओ उद्धव, ये ज्ञान की पोथी अपने पास रख, ये ज्ञान का संदेशा हमें मत सुना। देवियों, प्रेम बड़ा है या ज्ञान? प्यारे, प्रेम बड़ा है या ज्ञान? ज्ञान। आप ज्ञानी हो इसलिए कहोगे कि ज्ञान। अच्छा, प्रेम। अच्छा, मेरी तो गलती लगती है। प्रेम प्रेम दीवाने ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे उद्धवो, तेरी पोथी रखी की रखी रह जाएगी। बेशक तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, लेकिन प्रेम के आगे किसी की नहीं चलती। प्यारे, प्रेम में वो ताकत है कि वो हर किसी को झुका देता है। आज मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, कहा श्री राधा ने तुम संदेशा खूब लाए हो, संदेशा मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल ना जाए, संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल ना जाए, कहीं बिरहा की अग्नि में उद्धवो याद रखना, कहीं बिरहा की अग्नि में ये पोथी न जल जाए, कहीं बिरहा की अग्नि में ये पोथी न जल जाए। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। ताली तो बजा दो, मड़ियों का खरीद कर तैयार हो गया भंडारा। हाथ प्रकार के संस्कारी राजमा चावल खीर दाल, वही मेरा श्याम है। दोनों हाथों से ताली बजा के, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। उधर मोहन बने राधा, ताली बंद नहीं होनी चाहिए। उधर मोहन बने राधा, बोलो मेरे साथ साथ, मोहन बने राधा, उधर मोहन बने राधा, उधर मोहन बने राधा। राधा की जुदाई में, राधा की जुदाई में, उधर राधा बनी मोहन, उधर राधा बनी मोहन। मोहन की जुदाई में, मोहन की जुदाई में, वही मेरा है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, पीले पीले पट वाले, पीले पीले पट वाले, थी नैना कचरारे हैं और बोल प्यारे प्यारे हैं। मेरा श्याम है, वही 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 मेरा श्याम है। जय जय श्री राधे श्याम, वही मेरा श्याम। बस वो ही एक अपना है मैया, बाकी तो एक सब सपना है, बाकी तो सब सपना है, सिर्फ एक वो ही अपना है देवी।
उस गोविंद को अपना मान लो, बस हम इस भव सागर से तर जाएंगे मेरी भैया। बड़ी अनेक जब जैसे ही उद्धव आए, उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, अपनी पोथी दबा ली और उद्धव बच के भागने लगा। प्यारे प्रेम के आगे ज्ञान क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। ज्ञान एक तुच्छ है, ज्ञान बगैर प्रेम के अंधा है, ज्ञान बगैर भक्ति के अंधा है, और भक्ति बगैर ज्ञान लंगड़ी है। बगैर ज्ञान की भक्ति भी लंगड़ी है। ज्ञान और भक्ति, भक्ति प्रेम से होती है, ज्ञान हमें शास्त्र वेदों से मिलता है, संतों से मिलता है। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए मेरे प्यारेओ, उस गोविंद भगवान के चरणार बिंदु का चिंतन करो मैया। उस गोविंद को अपना समझो प्यारे। उद्धव वापस चला गया प्यारेओ। गोपियों की वो हालात है कि प्रत्येक गोपी कृष्ण कृष्ण, गोपियों में गोपियों को कृष्ण दिखता है। कड़ कड़ में गोविंद के भंवरा उड़ता है, उसको कृष्ण मान लेती है। वो भंवरा से कहती है, जा रे जा भंवरा, तेरी तरह वो कृष्ण भी काला था, वो धोखा देके चला गया, तू भी इस दिल को तोड़ जाएगा प्यारे, चला जा, हमने कोई प्रेम नहीं करना। ऐसे सांवरिया से सेठ से दिल लगाओ मेरे धर्म प्रेमी बंधु। उसके उपरांत मेरे धर्म प्रेमी बंधु, परम पिता परमेश्वर मेरे भगवान श्री कृष्ण ने, उस उद्धव ने मेरे प्यारे वंदे नंद ब्रज मिश्र नाम पाद रेणु वीक्षण सह या शाम हरि कथोदितम पुनानि भवन त्रयम। आचार्य सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, प्रेम भगवान को बहुत जल्दी खींच लेता है अपनी तरफ, बहुत जल्दी बुला लेता है। मेरे गोविंद ने अपनी लीला करने के पश्चात प्यारे द्वारका वासन बसते हैं, और द्वारका में जाकर मेरे भगवान उस ब्रज में छोड़ करके समस्त धर्म प्रेमियों को चले जाते हैं, लेकिन आभास नहीं होते और द्वारकाधीश के राजा बन जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान जय हो। अब तो मेरे धर्म प्रेमी बंधु भगवान श्री कृष्ण और राधा रुक्मणी, बड़ा सुंदर सा परिवार है भगवान श्री कृष्ण। अनेक अनेक लीला करके प्यारे वो भगवान उस ब्रज मंडल से ब्रजवासियों से दूर होते हैं और अपने ब्रज को ले जाते हैं। साथ द्वारका समुद्र के बीच में विश्वकर्मा जी को बोल दिया, रातों रात मेरे प्यारे कंचन महल समुद्र के मध्य में बन गए और वहां आनंद की लहर दौड़ गई। उसके उपरांत भगवान द्वारकाधीश में बड़े हुए, बलराम का विवाह हो गया। भगवान सोचने लगे कि भाई विवाह हो जाए तो अच्छी बात है ना। भीष्मक राजा थे, उस भीष्मक के यहाँ पर एक कन्या, कोई कन्या नहीं थी। उनको एक कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली और उसको वो घर ले आए, और उसी कन्या को हम कहते हैं कौन? रुक्मणी। अब तो मेरे धर्म प्रेमी बंधु रुक्मणी जब घर में आ गई और घर में आकर के वो मंगल गीत देवियां जहां होती है, रुक्मणी भी धीरे धीरे पल रही है। राजा भीष्मक सोच रहे कन्या जब बड़ी होती है तो विवाह की चर्चा होने लग जाती है, क्योंकि पिता को और माँ को जब तक चिंता सताती है कि तीज जब शादी होती है तो उसका विवाह करना है, होता है ना ऐसा। और जब विवाह की तैयारी होती है तो बड़ी तैयारियां हो जाती है प्यारे, और तैयारियों में प्यारे मंगलमय गीत। उधर रुक्मणी ने एक बड़ी भगवान की हरि कथा श्रवण की और एक सुंदर सी एक पत्रिका लिख करके उस ब्राह्मण के हाथ में पकड़ा दी कि जाओ कृष्ण को दे देना, उस द्वारका के राजा को दे देना। और उसमें बड़ा कुछ लिखा था कि बहुत सुंदर, बड़े सुंदर
बड़ा सुंदर मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसे मेरे मनमोहन श्री कृष्ण। एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने लिखा कि गोविंद, तुम्हारे गुणगानों को सुना है मैंने, तुम्हें देखा तक नहीं है, लेकिन तुम भी अवतारित हो और मैंने भी गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए विवाह तो मैंने आपसे ही करना है। विवाह तो मैंने आपसे ही करना है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और को नहीं वर सकती। अब तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, रुक्मणी ने दे दिया पत्र, और जब पत्र पहुंचा द्वारकाधीश के पास में, तो द्वारका भगवान कृष्ण के पास ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचते हैं। अब उस पत्र में देखो कितनी सुंदर सी बात कही। उस सुंदर सी बात में मेरे गोविंद कहते हैं कि रुक्मणी तुमने देखा तक नहीं, हमें पत्र दे दिया, अब स्वीकार है। भगवान ने रथ सजाया और रथ सजा करके ब्राह्मण के साथ में चल पड़े, और जाकर के मेरी मैयाओं, उसमें रुक्मणी ने ये भी लिखा था कि हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले हमारे यहाँ कात्यायनी देवी का पूजन होता है। गोविंद, तो वो वहां आना और वहां से हमें अपने साथ ले जाना। बड़े बड़े सैनिकों को भेजा था साथ में रुक्मणी के, लेकिन प्यारे वो कहाँ, भगवान जब मिलते हैं तो भगवान फिर किसको कहा। जैसे ही भगवान रथ पर आए, देखा बड़ा सुंदर सा मुखड़ा, बड़ी हाथों में प्यारी सी बांसुरी, और मेरे गोविंद भगवान प्यारे रुक्मणी को समक्ष पहुंच जाते। सब देखते रह गए कि देखो तो सही, अरे कितना सुंदर है वो गोविंद का रूप, वो कितना सुंदर है वो गोपाल, वो कितना प्यारे है वो। अब सोचो कि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। कीर्तन बोलो, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे 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 भगवान श्री कृष्ण आए और प्यारे वो तो आपस में धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी की नजर पड़ी तो रुक्मणी कहने लगी, गोविंद, अरे गोपाल, तुम आ गए, जीवन को सफल बनाने के लिए आ गए प्यारे। जो उम्मीद थी, जो आस थी प्यारे, वो आस लेकर के आ गए गोपाल। ऐसा भगवान के हृदय में, वो रुक्मणी के हृदय में वो भावनाएं जागी जा रही। भगवान को भाव से जो बुलाते, दौड़े चले आते हैं प्यारे, दौड़ करके आते हैं भगवान। आप बुलाओगे ना तो आपके घर भी भगवान आएंगे।
लेकिन आप ही बुलाओगे तब ना, और अगर नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे, है ना। मैया वो जब रुक्मणी जी आई और रुक्मणी को जब देखा तो वहां सब जितने भी सैनिक आए थे ना, सब सैनिकों को देखते गोविंद की सुंदरता का प्रतीक बन गए कि देखो कितने सुंदर है, कितने प्यारा है मेरा मोहन। एक बार मनमोहन झांकी के दर्शन तो करो, एक बार उस झांकी को देखो तो सही प्यारे। उस झांकी पर जब दृष्टि जाती है, उस झांकी को जब देखते हैं ना, तो वो रुक्मणी और वो कृष्ण, गोविंद भगवान की बराती का तो सारे में इंतजार है। कौन कौन चलेंगे बारात में भगवान की में? सारे जाओगे तो कुड़ी वाले बेचारे इधर वाले हर साल कुड़ी वाले रहे, उन्होंने पता कि अस कुड़ी वाले प्रवाह अं हाथ खड़े गैली कर रहे, इधर वाले मुड़े वाले ने हैं। तो मुड़े वाले जो जाते ना, तो आपको पता है बराती जाना होगा तो फिर नचना भी पड़ेगा। अरे आए हम बराती बारात लेके जाएंगे रुक्मणी